अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मेरे प्यारे पाकिस्तान को और जितने भी मुसलमान हैं इस दुनिया में उन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे और जितने भी आफ़ात हैं ज़मीनी हैं या आसमानी हैं उनसे महफूज रखे, आमीन। उसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखा करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार किया करें, अपने व्यूज़ दिया करें कि क्या मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती। आज का मेरा एक छोटा सा टॉपिक है, हमारे जो पाकिस्तान का निज़ाम है पड़ा, चाहे वो किसी भी इदारे से हो, तो उसके अलावा वहाँ से एक छोटा सा टॉपिक, एक हमारी घर की बेटी के लिए, घर की बहन के लिए, घर की माँ के लिए, एक औरत के लिए, एक ख़वातीन के लिए, माशरे की एक माँ के लिए, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा आज तक कानून बनाया गया है, ऐसा कोई निज़ाम बनाया गया है जिसमें एक औरत को, एक माँ को, एक बेटी को, एक बहन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया हो हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने, या उसके अलावा कोई ऐसी सहूलियात फ़राहम की हों औरत को जिससे हमारी तमाम जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं उनको सुकून और हिफाजत से और उसके अलावा एक बहुत ही ख़ूबसूरत ज़िंदगी दी गई हो। मेरा नहीं ख्याल, मैंने चंद बातें जो हैं नोट की हैं और अपनी पूरी लाइफ में उनको अपने सामने, आँखों के सामने प्रैक्टिकल भी होते हुए देखा है। तो शायद आपकी नज़र में वो ठीक हों या गलत हों, तो इसका ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। तो मैंने देखा है कि पाकिस्तान में औरत के लिए या लेडीज़ के लिए आज तक कोई ऐसी सहूलियात नहीं बनाई गई कि अगर किसी भी एक इदारे से मुलाज़मा औरत रिटायर होती है, चाहे वो एक टीचर की सूरत हो या कोई भी सरकारी इदारा हो, तो मैंने कभी नहीं देखा कि एक औरत को रिटायरमेंट के बाद अपनी खिदमात पूरी ज़िंदगी की जो हैं वो एक इदारे को देने के बाद उसे सिर्फ़ और सिर्फ रिटायरमेंट का जो पैसा मिलता है या पेंशन वगैरह मिलती है, उसके अलावा कोई और सहूलत फ़राहम की गई हो, या ज़िंदगी में जिस टाइम इदारे से मुंसलिक एक औरत होती है उसे कोई मेडिकल की या ट्रांसपोर्ट की या उसके अलावा कोई और अलाउंसेस हों, या उसके अलावा आपके सामने वापडा मुलाजमीन को बिजली फ्री दी जाती है पाकिस्तान में। तो हमारे उस्ताद कराम हैं पढ़े ख़वातीन, तो इस किस्म की बहुत सारे इदारों में पूरे पाकिस्तान में लेडीज़ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो मैंने आज तक नहीं देखा किसी औरत को भी ऐसी कोई सहूलियात दी गई हों पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने जब भी देखा है अपनी माँ को, बहन को, बेटी को, माशरे की माँ को यूटिलिटी स्टोर्स में लाइन लगे हुए देखा है, धूप में और मर्दों के बीच में, और दिन हो चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, जो सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं वहाँ पे अपनी माँओं बहनों को मैंने हमेशा लाइन में लगा हुआ देखा है। ये चीज़ देख के मुझे बहुत अफसोस होता है। और उसके अलावा नादरा ऑफिस है आपके सामने, नादरा ऑफिस के सामने बाहर लाइनों में मैंने अपनी माँओं बेटियों को गैर मर्दों के सामने ज़लील होते और बेपर्दा होते देखा है। और आपको पता है माशरा किस तरह का है, किस तरह के लोग माशरे में आजकल जन्म ले रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। उसके अलावा आप देख लें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जब हमारी जो कच्चे की देहात की
माँ बहनें हैं या बुज़ुर्ग औरतें हैं, जब वो पैसा लेने जाती हैं तो उनको लाइनों में लगा के, गर्मियों में हो या सर्दी हो, तो लंबी लंबी कतारें बना के धूप में उन्हें बिठाया जाता है, कई कई घंटे इंतज़ार कराया जाता है। उसके अलावा बैंक्स में भी यही हाल है कि चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों को लाइन में लगना पड़ता है। तो उसके अलावा आपके सामने एहसास प्रोग्राम है। तो उसके अलावा कोई भी जगह हो, मैंने नहीं देखा कि दौरान सर्विस या रिटायरमेंट के बाद कोई भी ऐसा इदारा बनाया गया हो, कोई भी ऐसी कमेटी बनाई गई हो, कोई भी ऐसी टीम बनाई गई हो जो कि औरतों के लिए काम करे, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए। या मैंने कोई ऐसा कानून नहीं देखा, कोई ऐसी इंतज़ामिया की तरफ से कोई सहूलत नहीं देखी कि जैसे दूसरी कंट्रीज़ में, यूरोप में या मुसलमान दूसरी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर औरत को रिस्पेक्ट या उसके जो एक औरत होने का लिहाज से उसकी जो अहमियत है, वो मैंने पाकिस्तान में कभी नोट नहीं की। क्योंकि चाहे पर्दे का इंतज़ाम हो या पर्दे से बग़ैर हो, कोई भी मुल्क हो, चाहे कानून हो, किसी लिहाज से भी औरत की इज़्ज़त का सवाल हो या नौकरी का, जॉब का सवाल हो या एजुकेशन का सवाल हो या शादी का मसला हो या शादी में जहेज़ और अखराजात का मसला हो, तो हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान हमेशा पीछे दिखाई दी है। गरीबों की मदद या जो गरीबों की माँ और बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए कोई भी ऐसा कानून आज तक, कोई भी ऐसी टीम, कोई भी ऐसी सहूलत मैंने नहीं देखी। अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि एक उम्र रसीदा जो ख़वातीन हैं, उन में से जितने भी हकदार हैं या मुस्तहिक हैं, जिनके नाम से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या एहसास प्रोग्राम या कोई भी हुकूमत की तरफ से ऐसा चलाया गया प्रोग्राम होता है जहाँ से उन्हें पैसे मिलने होते हैं, तो अगर कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि उनको घर बैठे बिल्कुल पूरी अमानत से, ईमानदारी से उन्हें वो चीज़ उन तक पहुंचाई जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें धूप में या लाइन में या रोडों पर आने की ज़रूरत होगी। उसके अलावा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाए या कोई ऐसी टीम या इदारा बनाया जाए कि नादरा के ऑफिस के बाहर हमारी जो माँ या बहनें हैं या बुज़ुर्ग औरतें हैं, उन्हें ना बैठना पड़े, लाइनों में ना लगना पड़े, टोकन ना लेने पड़ें और मिन्नतें ना करनी पड़ें एक गैर मर्द के सामने, या गैर मर्द के सामने उन्हें बैठकर अपना चेहरा ना दिखाना पड़े। तो कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि तमाम घरों तक, ख़ास तौर पर सिर्फ लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए कोई ऐसा निज़ाम सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर नादरा से रिलेटेड या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से या एहसास प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी ऐसा मसला या काम हो, तो वो हुकूमत लेडीज़ को, औरत को घर बैठे सहूलत फ़राहम करे, उसे रोड पर या दफातर आने की ज़रूरत ना पड़े। उसके अलावा आपके सामने यूटिलिटी स्टोर्स पर औरतें लाइनों में बैठी होती हैं सौदे लेने के लिए, घर के राशन के लिए, या जब हंगामी सूरत हाल होती है, फ्लड की होती है या ज़लज़ला वगैरह की होती है, उस वक्त औरतों को बाहर ना आना पड़े। तो कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए, ऐसी कोई सहूलत फ़राहम की जाए, कोई ऐसा इदारा बनाया जाए कि मर्द हज़रात को एक साइड पे रख के लेडीज़ के लिए जो है कोई ऐसी टीम बनाई जाए जिन्हें रोड्स पर ना आना पड़े, धूप में ना बैठना पड़े और लाइन में ना लगना पड़े और बेपर्दा ना होना पड़े और गैर जो अफराद हैं उनके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। कोई ऐसा कानून हो कि चाहे वो टीचर हो या किसी इदारे की औरत हो, तो उसे दौरान सर्विस या सर्विस के बाद तमाम तर सहूलियात घर बैठकर फ़राहम की जाएँ, चाहे मंथली पेंशन का मसला हो या उसके अलावा कोई मसाइल हो, तो बैंक आने की या लाइनों में लगने की ज़रूरत ना पड़े। उनके मोबाइल अकाउंट में या उनके ATM अकाउंट में या कोई ऐसा नुमाइंदा हो, जो ऐसी टीम हो जो घर बैठकर उनकी अमानत से पूरे ज़िम्मेदारी से उनके जो पैसे हैं, जो उनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई है,
तो उन्हें घर बैठे फ़राहम की जा सके, और कोई ऐसा कानून बनाया जाए, कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि जो बुज़ुर्ग अफराद हैं पढ़े, जो औरतें हैं पढ़ी, जो जिन्होंने अपनी पूरी जवानी और उसके अलावा पूरी उम्र अगर हुकूमत पाकिस्तान की और आवाम की खिदमत के लिए सर्फ की है, तो उनके लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें मेडिकल फ्री किया जाए, उनके लिए सर्विस वगैरह या और अलाउंसेस वगैरह होने चाहिए। सिर्फ पेंशन तक ही गवर्नमेंट पाकिस्तान को इन चीज़ों तक महदूद नहीं रहना चाहिए कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी एक इदारे को दी है और सिर्फ़ आपको सिर्फ रिटायरमेंट दी जाएगी और पेंशन का पैसा दिया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज तक मैंने पाकिस्तान में कोई सहूलियात लेडीज़ के लिए देखी हैं, और आजकल वैसे भी हमारी जो माँ बहनें हैं या ख़वातीन हैं वो पाकिस्तान में सेफ़ नहीं है पढ़ी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जहालत की वजह से, इल्म की और तालीम की कमी की वजह से है, और कुछ कानून और जो हमारे अदालतों का निज़ाम है इंसाफ का, उनकी थोड़ी सी नाअहली की वजह से और कमज़ोरियों की वजह से है। अगर कोई भी एक जाहिल या हैवान इंसान किसी औरत के इज़्ज़त पर या उसके हक़ पे हाथ डाल रहा है, तो अगर हमारी अदालतें और हमारे इदारे पूरी तरह दिलो जान से मेहनत करके इंसाफ से उस हैवान को, उस जानवर को उसके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, उसको सज़ा दें इबरतनाक, और इबरतनाक सज़ाएँ मुंतखब की जाएँ और दी भी जाएँ, सरेआम दी जाएँ, और उसके अलावा कोशिश की जाए कि कानून को नाफिज किया जाए और उस पर अमल दरामद किया जाए, और हर तरह से पाकिस्तान में रहने वाले और इस दुनिया में रहने वाले और हर इंसान को, हर मर्द को ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी किस्म का भी कोई गलत कदम उठाते हैं एक लेडीज़ के ख़िलाफ़, औरत के ख़िलाफ़, तो उसका आपको बाद में ये अंजाम भुगतना पड़ेगा, तो आपको ये सज़ा मिल सकती है। तो मेरा ख्याल नहीं कि अगर पाकिस्तान में छोटे से लेके बड़े तक सब के लिए कानून बराबर किया जाए और सज़ाएँ नाफिज की जाएँ और जो कानून है उसे नाफिज किया जाए और इंसाफ किया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक और पाकिस्तान से बाहर औरत के साथ जो मामलात होते हैं या ज़्यादतियाँ वगैरह होती हैं, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक कम की जा सकती हैं। और लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए, हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनके लिए अगर कोई ऐसा कानून, सहूलियात या ऐसे इदारे बनाए जाएँ, तो इन चीज़ों से भी काफ़ी, इन चीज़ों पर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जब औरत ज़्यादा बाहर आएगी, अपने हक़ के लिए आएगी या किसी काम के लिए भी आएगी, या बाज़ार जाना है या कोई भी मामला है, चाहे जॉब है, या अगर उसके लिए सेफ्टियाँ पैदा नहीं की जाएंगी, कानून नहीं बनाए जाएंगे, तो वो महफूज नहीं है और महफूज नहीं रह सकती। तो अगर आपने कानून बनाए हैं तो उसे नाफिज किया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए, और अगर कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होता है तो उस वाक़ये के जो मुल्ज़िमान हैं उनको अगर सज़ाएँ दी जाएँ तो काफ़ी हद तक बेहतरी लाई जा सकती है। तो मेरा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। तो आप सब ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या कमी है मेरे वीडियो में या मेरे अल्फाज में या मेरे जो टॉपिक्स होते हैं उनमें। आप जब अपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इजहार करेंगे तो मैं मज़ीद बेहतरी कर सकता हूँ अपनी वीडियोज़ में। खैर, मेरा जितना अमल है या मेरा आज तक लाइफ का जितना एक तजर्बा है और जितना भी मुझे इल्म है, उस लिहाज से मैंने जो अपने नज़रियात हैं वो आपके सामने रखे हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी वीडियो, और रही ज़िंदगी तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हालात के जो मौजूदा हालात होंगे उनमें एक नई वीडियो के साथ, और मुझे दुआओं में याद रखें, और आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।